बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप देख रहे हैं कुक एंड ईट बाय निम्रा। वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ लेके आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन और पोटैटो नगेट्स की रेसिपी। ये मैंने दो टाइप्स के नगेट्स बनाए हैं, एक नगेट्स में और एक डोनट शेप में। दो तरीके से बनेंगे और बहुत ईजी है इनको बनाना, और इतने ही क्रिस्पी और इतने ही क्रंची बनेंगे जितने कि आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। आप इनके साउंड सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी है और कितना क्रंची है। अगर आप भी इसी तरीके से क्रिस्पी और क्रंची डोनट्स बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखा करें, कोई भी स्टेप मत किया करें। अगर एक एक स्टेप को आप फॉलो करेंगे, सेम स्टेप को जिस तरीके से मैं बनाऊंगी उसी तरीके से बनाएंगे, तो आपको भी इतने ही क्रिस्पी और इतने ही क्रंची डोनट्स और नगेट्स बनेंगे। तो चलें फिर रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ मैंने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ हम कौन कौन से यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने लिए हैं बॉइल्ड पोटैटो। ये मैंने तकरीबन 4 to 5 लिए हैं, अच्छे से इनको बॉईल कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है चावलों का आटा, ये मैंने हाफ कप लिया है। कितना यूज़ करेंगे वो आगे चल के आपको बताऊंगी। और यही मैंने लिया है चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से बॉयल करके उसके श्रेड कर लिया, यानी कि उसके पीसेस बना लिए इस तरीके से बारीक बारीक। जितना बारीक आप कर सकते हैं उतना बारीक आप कर लें। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स यहाँ पर मैंने वाइट वाले यूज़ किए हैं। अगर आपके पास ब्राउन हो तो आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और एक अंडा है, ये कुछ फ्रेश धनिया है, और 2 से 3 टेबलस्पून चॉप्ड ऑनियन है, और ग्रीन चिली है चॉप। चलें फिर बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पोटैटो ले लेंगे और उनको अच्छे से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। पोटैटो को आपने सॉफ्ट बॉईल करना है, इस तरीके से एक एक करके आपने सारे अच्छे से मैश करते जाना है। सारे पोटैटो को आप अच्छे से मैश कर लें जी। तो आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम मैशर साइड पे कर देंगे, और जो चिकन है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अनियन ऐड कर देंगे, ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, और फ्रेश धनिया है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, इसको ऐड कर देंगे। और हाफ़ चम्मच यहाँ पर मैं नमक का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ चम्मच यहाँ पर मैं दड़ा मिर्च यूज़ कर रही हूँ, और लाल मिर्च जो है वो मैं थोड़ी सी डालूंगी, यानी कि 1/4 टीस्पून के करीब ऐड करूँगी। और ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, और गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। और यहाँ मेरे पास है फ्रेश कोरिएंडर, इसको मैंने चॉप कर लिया हुआ है, मतलब दरदरा कूट लिया हुआ है। कोई भी आप मटेरियल बनाते हैं समोसों का या नगेट्स का या कटलेट्स का, उसमें इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है, आप दरदरा कूट के डाला करें। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ चावलों का आटा, यानी कि 2 चम्मच मैंने चावलों का आटा इसमें ऐड किया है, और 2 चम्मच ही मैं इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करूँगी। फ़िलहाल मैं इतने ऐड कर रही हूँ, अगर नीड होगी तो हम और ऐड कर लेंगे। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये चावलों का आटा और ब्रेड क्रम्स इसमें मिक्स करने का मतलब ये है कि ये अच्छे से बाइंड हो सके और अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची हो सके। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने ग्लव्स पहने हुए, ग्लव्स की मदद से मिक्स कर रही हूँ। आप हाथों से करना चाहें हाथों से कर लें। अच्छे से मिक्सचर को आपने मिक्स कर लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप चावलों का आटा 1 चम्मच ऐड कर दें और 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स और ऐड कर दें जी। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। जितने आपने ब्रेड क्रम्स लेने हैं उससे हाफ आपने चावलों का आटा लेना है। मैं यहाँ पर 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स के यूज़ कर रही हूँ और 2 चम्मच चावलों के आटे के यूज़ कर रही हूँ। की रेशो हाफ होगी, मतलब 1 और 2 की रेशो होगी। अगर आपने 4 चम्मच उसके लिए ब्रेड क्रम्स के, तो 2 चम्मच आपने चावलों के आटे के लेने हैं, और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये हम कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे। और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख लेना है। और एक अंडा लेंगे, उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। हम एग वाश की कोटिंग करेंगे और फिर हम ड्राई मटेरियल की कोटिंग करेंगे जी। तो अब हम इनको शेप दे लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 तरीके की शेप दे रही हूँ। एक जो सिंपल नगेट्स की शेप होती है वो वाली शेप देंगे, और दूसरी मैं आपको डोनट्स की शेप देना सिखाऊंगी। सबसे पहले आपने इस तरीके से गोल शामियाँ बना लेनी है। आप चाहें तो इस तरीके से सिंपल शामियों की शेप भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास रिक्वेस्ट नगेट्स की थी तो मैं नगेट्स की शेप दूंगी इनको। इस तरीके से गोल करने के बाद अच्छे से जब ये बाइंड हो जाए तो फिर आपने इसके साइड को प्रेस कर देना है, और इसको थोड़ी सी लॉन्ग शेप ले आनी है जी। तो ये गोल शेप बिल्कुल हो गई है। अब आपने इसको साइड से प्रेस कर देना है। साइड से प्रेस करने के बाद दोनों तरफ से इसकी लॉन्ग सी शेप दे देनी है, जो कि नगेट्स की शेप बेसिकली होती है। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उसकी मदद से डिफरेंट शेप्स भी कट कर सकते हैं। इस तरीके से ये शेप मैं इसकी दूंगी, ठीक है। एक ये शेप हमारी रेडी हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी शेप की तरफ।
तो दूसरी शेप के लिए यहाँ पर मैंने ये गोल एक कोई भी आप कैप ले लें किसी भी चीज़ का, अगर कुकी कटर है तो आप वो भी ले सकते हैं, और उसके अंदर प्लास्टिक रैप रख के आपने मटेरियल को अच्छे से फिल कर लेना है। अच्छे से दबा दबा के मटेरियल को फिल करना है, कोई चीज़ खाली ना रहे, कहीं से कोई कॉर्नर जो है वो ना रहे उसमें। अच्छे से फिल करने के बाद आपने इसको साइड से निकाल लेना है, क्योंकि प्लास्टिक पेपर इसीलिए लगाते हैं ताकि ये इजीली निकल सके। जी, तो इस तरीके से राउंड शेप, बिल्कुल राउंड शेप बन चुकी है। आप ये हाथों की मदद से भी बना सकते हैं, किसी कुकी कटर की मदद से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक बोतल का कैप है, क्या छोटी बोतल का, और उसको हम इस तरीके से सेंटर में फिल कर देंगे। और अभी आपने इसको निकालना नहीं है, अभी आपने इसकी साइड अच्छे से प्रेस करनी है ताकि जो जगह इसने बनाई है वो जगह दोबारा से टूटे ना। अब आपने एक दफ़ा इसको अच्छे से साइड से प्रेस करके दोबारा से इसकी शेप जो है वो राउंड कर देनी है। राउंड करने के बाद फिर आपने इसके सेंटर से इस तरीके से दबा के जो हमारा कैप है उसको आपने इस तरीके से बाहर निकाल देना है। देखें जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा डोनट्स हमारा जो है वो बन के रेडी हो गया, और बिल्कुल राउंड शेप है, इधर से उधर कहीं भी शेप नहीं गई। ठीक है, इस तरीके से आपने दोनों शेप बना लेनी है, जो शेप आपको ईजी लगे। इस तरीके से डोनट भी बना सकते हैं और दूसरी शेप में नगेट्स भी बना सकते हैं। मैं सारे इसी तरीके से बना लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो यहाँ पर मैंने दोनों शेप्स बना ली हैं, कुछ मैंने नगेट्स बनाए हैं और कुछ मैंने इस तरीके से डोनट की शेप में बनाए हैं। अब हम इनको कोट करेंगे। कोट करने के मेथड मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने इस तरीके से नगेट्स लेना है और उसमें एक एग वॉश करना है, अच्छे से एग वॉश में इसको डिप कर देना है, और जो हमने ड्राई मटेरियल रेडी किया था उसके अंदर आपने इसकी अच्छे से कोटिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पर आप कोट करने के बाद अगर इसको फ्रीज करना चाहें तो फ्रीज कर सकते हैं। विद इन 2 मंथ के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज करने के बाद, कोटिंग करने के बाद आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। कोटिंग करे बगैर आप फ्रीज करेंगे तो बाद में इसकी कोटिंग जो है ना वो अच्छी नहीं होती, इसलिए कोट करके आप इस तरीके से इस शेप में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, नगेट्स हमारा कोट हो गया, इसको हम साइड पे कर देते हैं और डोनट्स उठा लेते हैं। इसको भी आपने इसी तरीके से पहले एग में डिप करेंगे, उसके बाद ड्राई मटेरियल में डिप करेंगे। देखें हमारा मटेरियल कितना सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है कि उसकी शेप जो है ना वो इधर उधर नहीं हो रही। अगर आपका मटेरियल सॉफ्ट हो ज़्यादा तो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं, एक ब्रेड क्रम्ब और एक चावलों का आटा, ये दोनों आपने अच्छे से मिक्स करके उसको बाइंड कर लेना है। अब आपने इस तरीके से इसको भी अच्छे से कोट कर देना है। यहाँ पर अगर आप रेस्ट देना चाहें तो 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं ताकि थोड़ी से हार्ड हो जाएँ और फ्राई करना ईजी हो जाए। मैंने वीडियो बनानी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी से ऐसे ही इनको फ्राई करूँगी, चाहें तो रेस्ट दे सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है फ्राई पैन में और इसको हल्का सा गर्म कर लेना है आपने अच्छे से। जब गर्म हो जाए, फ्लेम आपने स्लो रखनी है, मीडियम टू स्लो रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी। और अब हम इसमें डाल देंगे जाएंगे। और ये मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही इजीली, क्योंकि अंदर से सारा मटेरियल पका हुआ है, सिर्फ ऊपर वाली कोटिंग हमने पकानी है और इसको हमने अच्छा सा क्रिस्पी सा और गोल्डन सा कलर देना है। और बनाते हुए हमेशा मैंने आपसे एक बात की है कि फ़ौरन से मत पलटा करें वरना वो ख़राब हो जाती है। जो भी शेप या जो भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं 1-2 मिनट लगने दें, उसके बाद आप इसको फ्राई किया करें। इस तरीके से फिर आपने सबको अच्छे से पलट देना है और 3 से 4 मिनट में हमारे डोनट्स और नगेट्स बन के रेडी हो जाएंगे। देखें कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आना इन पे स्टार्ट हो चुका है। और 2 से 3 मिनट हम इनको दूसरी तरफ देंगे। 2 मिनट एक तरफ दिए, 2 मिनट दूसरी तरफ देंगे, फिर हम इनको निकाल लेंगे। जी, तो इन पे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बाकी भी सारे मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँ। सारे फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची बने हैं। आप इनका साउंड सुन सकते हैं, कितना क्रिस्पी है, कितने क्रंची हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू और चिकन के नगेट्स और डोनट्स बनके बहुत ही ज़बरदस्त से बनके रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। और अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। अगर आपकी कोई और फरमाइश हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह आपकी सारी फरमाइशें बारी बारी ज़रूर पूरी की जाएंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।